हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मम्मी और राठी जी काट रहे हैं कुट्टी। तो मतलब घास काट रहे हैं, कुट्टी बोलते हैं। हमारे उधर तो कुट्टी बोलते हैं, इधर घास बोलते हैं। जैसे जहाँ रहने लगते हैं वैसे ही भाषा का फ़र्क पड़ जाता है। अब थोड़ी चेंज हो गई है मेरी भाषा। देखिए यहाँ पर अभी टावर पर कुछ लोग आए थे मशीन वगैरह लगाने के लिए। तो ये लोग मतलब सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा रहे थे, कपड़े चेंज कर रहे थे, कुछ ड्रेस वगैरह पहननी होती है इनको, ये लोग पहन रहे थे। और रस्सा वगैरह जो भी कुछ है वो कर रहे थे, मास्क वगैरह लगा रहे थे, मतलब पूरी सेफ्टी कर रहे थे अपनी। और देखिए बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है इन लोगों को, ये तो बात सही है। इन लोगों की सेफ्टी से ही ऊपर जाना चाहिए। तो ये भैया जो है वो जूते वूते निकाल रहे थे, ये रेडी हो चुके हैं। ये नीचे रहेंगे शायद, ये जो जिन्होंने बेल्ट बांध कर रखी है ये ऊपर चढ़ेंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं ये लोग कहाँ क्या करने वाले। और मैं कर रही थी काम, और ये वीडियो जो है राठी जी बना रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने पीछे देखा होगा मैं काम में लगी हुई हूँ। और हाँ, यही वाले भैया ऊपर जाने वाले हैं। इन्होंने बहुत सारी बेल्ट वगैरह लगा लिया, मतलब पूरी तैयारी के साथ। और ये रस्सा जो है वो अपने से बांध कर लेकर जाएंगे ऊपर, और फिर ये लोग नीचे इसको मतलब खींचेंगे। पता नहीं कैसे कैसे कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे। तो ज़्यादा तो आपको बारीकी में नहीं दिखा पाए हैं। यहाँ पर बहुत सारी मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। कुछ और लगाने के लिए ऊपर आए थे कि बोल रहे थे कि जो रेंज जो है टावर वगैरह वो अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं, तो एक दो मशीन और इस पर ऊपर लगाई जाएंगी। तो ये भैया ऊपर जा रहे थे, सोचा थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ की वीडियो दिखा देते हैं। तो देखिए कितनी ऊंचाई है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। हमको तो देखने में ही डर लगता है। और इन लोगों की हिम्मत मानते हैं हम लोग, ये कैसे इतनी ऊंचे पर चढ़ जाते हैं और ये सारे काम करते हैं। अभी जो है उसके बाद मैं रूम में आ चुकी हूँ। और ये क्लिप जो है ये अगले दिन मॉर्निंग की है। और मॉर्निंग का समय है, मेरे बच्चे दोनों जो है सोकर उठे हैं। और अवनी को देखिए देखकर रजाई में बढ़ गई, और कायरा मेरे साथ खेल रहा है। ये कैमरा चल रहा है, उसमें कुछ कह रहा है बार बार। और यहाँ पर मैं सेप में सामान लगा रही थी कुछ, तो ये भी मेरे साथ साथ ही लग गया। और मतलब जो भी मैं कुछ लगाने लग रही थी वो सब उठाता और मंड जाता। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, वो मुझे उठा कर रखने थे। बैग निकाला था मैंने, मेरे कुछ न्यू कपड़े भी बाहर रखे हुए थे। ये जो व्लॉग आप लोगों को मिल रहे हैं ये मेरे पिछले व्लॉग हैं। और अभी जो है जो कल जो आपको मिला था वो न्यू ईयर का नया ही व्लॉग था। जो आज आ रहा है वो पुराना व्लॉग है मेरा। यहाँ पर मैं अवनी के कपड़ों की तय बना रही थी, अपने कायरों के, हम सब के मतलब कपड़े लगा रही थी। सेब के खानों में मतलब अलग अलग में लगा रखे हैं। अवनी के अलग है, मेरे कायरों के, हम सब के अलग अलग। और प्रेस करने का जब टाइम लगेगा तब कर लूँगी। अभी फ़िलहाल जो है मैंने सोचा कि ऐसे ही तय बना कर रख देती हूँ, कब तक ऐसे पड़े रहेंगे। और भी बहुत सारे काम होते हैं। सुबह सुबह में सबसे ज़्यादा काम मुझे रूम में ही होता है, क्योंकि जो मैं दिन भर में कपड़े धुलती हूँ दिन में उनको रख देती हूँ, फिर उठाकर मेज़ पर, फिर शाम को उनकी तय बनानी होती है, उनको भी रखना होता है, प्रेस के अलग निकालने होते हैं। मॉर्निंग में आप लोग समझ ही सकते हो बहुत काम होते हैं। और कायरव जो है वो मेरी साथ साथ ही उठ लेता है, उसको भी देखना होता है। देखिए जब मैं उठी थी तभी उठ गया था, उससे बाद में मैं लगी रही अपने काम में। बस उसको बहुत मुश्किल से मैंने काम में लगा रखा। अवनी भी उठ चुकी है और ये खेल रही थी बहुत देर से, आप लोग देख ही रहे होंगे। इनकी शैतानियाँ चलती रहती है, बस पूरे दिन यही रहता है। जब भी मैं कोई कपड़ा लगाती हूँ और अवनी का नंबर आ जाए निकालने का, तो एक साथ सारे कपड़े निकाल लाती है। अगर कायरव के निकालने के लिए बोल दें तो ऐसे लाती है निकाल के, सारे कपड़े बिगड़ जाते हैं। फिर मुझे हटके से लगाने होते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ऐसे ऐसे कपड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। तो देखिए ये मेरे मेकअप का सामान लगा रही थी अवनी कि मम्मी मैं आपके मेकअप का सामान लगा दूँगी। तो हमारे बेटा जी जो हैं कायरव, वो बोल रहे थे कि मम्मी हम ही सिंगवा देंगे, आप रहने तो वो मेरे बदले के सारे काम वही कर देता है। तो कायरव के जितने गर्म बनियान और पूरी बाजू के खंडे बनियान हैं, सफ़ेद बनियान है, वो सारे जो है मैं इसमें कंडी में लगा देती हूँ। जर्सी अलग लगाती हूँ सेप में एक साइड, और पजामी जो है वो सेप में सबसे आगे, उसी के खाने में सबसे आगे लगा देती हूँ। तो फिर बहुत आसानी से मिल जाते हैं कपड़े, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना फिर बहुत दिक्कत रहती है कि कपड़ा ढूंढने में। तो कपड़े जो है वो मैंने लगा दिए। और फ्रिज पर मैं ये स्टॉल डाल रही हूँ। इसका जो मैंने पर्दा नहीं बनाया है अभी भी, बस अभी फ़िलहाल ये स्टॉल में इस पर डाल देती हूँ। कभी इसका एक दूसरा कपड़ा बना रखा था मैंने, वो डाल देती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता कि मैं मशीन धर लूँ, सिलाई कर लूँ, क्योंकि सारी बात मेरे बेटे पर आकर रुक जाती है। अगर उससे थोड़ा बहुत मुझे आराम मिले या थोड़ी बहुत फ्री हूँ तो मैं मशीन रखूँ, कुछ काम करूँ। जब ये रूम में काम किया था और कुछ कराया था तब भी मेरी हालत बहुत ख़राब रही, कई दिनों तक काम से ही फुर्सत नहीं हुई। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और अभी जो है हम लोगों ने सुबह में चाय पी थी, तो चाय के रखे हुए हैं बर्तन, ये बर्तन उठाने हैं मेरे को।
और साफ़ करने हैं, इनको बाहर लेके जाना है, कुछ चीज़ें रखी हुई है यहाँ, इनको सिंगवाना है। तो देखिए बच्चे के साथ पहले बहुत ज़्यादा काम हो जाता था, अब थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अब वो नहीं रुकता है एक जगह और चीज़ों को इधर उधर फेंकता है, कुछ ना कुछ फैलाता रहता है। सारे दिन बस मेरी हालत ख़राब हो जाती है इसी चीज़ में, क्योंकि अभी मैं कोई चीज़ काम कर रही हूँ तो भाग भाग कर हाथ मारता है, फेंकता है, उसको भी देखना पड़ता है। काम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। और अभी जो है अपनी फिर से लगा रही है मेरा सामान। मैंने सुबह का मतलब रजाई जो है वो तो उठा दी, ये लोग उठ चुके हैं, ये कंबल उठाना है, इसकी तय बना कर रखनी है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। वगैरह मैंने उठा दिया है और उसके बाद मैं बिछा रही हूँ बेडशीट। तो बहुत सारे कमेंट मुझे आते थे कि दीदी आप है ना चादर को अंदर की साइड दाब दिया करो, नीचे लटकी हुई अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इसको भी अंदर की साइड दाब दिया है और बस ये तकिया इस पर रख दूँगी। और उसके बाद जो है मैं बाहर आई हूँ और अभी हम बना रहे हैं तारी। तो आज हमारा मन हुआ कि चलो भाई तारी बना लेते हैं। अब तो वैसे सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है तारी। तो अभी जो है इसमें ऑयल डाल दिया और छोंक जो है रेडी है। प्याज कुछ लंबी लंबी कट करी है, लहसुन है और हरी मिर्च है, प्याज है, ये सब चीज़ें काट लिया है। और चावल जो मैं वॉश करके ले आई थी। इधर ऑयल गर्म हो रहा है, मटर के दाने हैं, तो आलू भी डाल लेते हैं, मटर डाल लेते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ हम अपनी तारी का शेयर कर देते हैं कैसे बना रहे हैं। वैसे तारी जो है जाडों में चाहे रोज़ दी हो जाओ बहुत अच्छी लगती है, मेरे को तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मटर आलू वगैरह डालकर ज़्यादा अच्छी लगती है, नॉर्मल नहीं अच्छी लगती। तो अभी छोंक को हम अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद जो है इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो छोंक जो है मेरा भुनने लग रहा है। बहुत अच्छे से पक चुका था और मैंने इसमें ऐड कर दिए थे सारे सूखे मसाले, उनको भी मैंने अच्छे से पका लिया। उसके बाद ये मैंने चावल डाल दिए। मुझे डालनी थी मटर और जल्दी में डाल दिए चावल क्योंकि मुझे और भी कुछ काम करने थे। अवनी को नहला कर लाई थी। कायरव जो है अभी मैं उससे दूर है, फ्री हूँ मैं थोड़ी सी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। जब देखिए जल्दी रहती है ना दिमाग में, तो बस पता नहीं आदमी जल्दी जल्दी में क्या कर देता है। तो अभी खिचड़ी जो है छोंक दी थी, कुकर का ढक्कन लगाकर मैं रूम में आ गई हूँ, अवनी को नहला कर लाई हूँ। इसका सर पूछ लिया टॉवल से और अब इसको लगा दूंगी तेल और इसको मोजे बनाने हैं, टोपा उड़ाना है। ये आराम से लौट कर अपना सीरियल देख लेगी और मैं अपना बाहर का काम निपटा लूँ। मतलब मेरे को जब काम में लगी रहती हूँ तो मेरे को अपना सुध नहीं रहता कि मैंने चुन्नी ओढ़ ली, मुझे स्टॉल निकालना था तो मेरे हाथ आगे चुन्नी आई तो मैंने चुन्नी ही ओढ़ ली, स्टॉल भी नहीं ओढ़ा। मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे खुद का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि बस ये रहता है अगर कायरो सो रहा है या फिर उसको कोई ले रहा है तो बस जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ। कभी उसके पापा ले ले थोड़ी बहुत देर को, तो मुझे काम करने की ज़्यादा जल्दी रहती है। और यहाँ भी मैं अवनी को लगाऊंगी काजल और लोशन और तेल मैंने उसको लगा दिया। उसको रेडी कर लिटा देते हैं, वो अपना सीरियल देख लेगी।
अवनी रेडी हो चुकी है, वो सीरियल देख रही थी, तो मैंने कहा बेटा चलो थोड़ी सी मेरी आप वीडियो बना दीजिए, मैं पोछा लगा लेती हूँ। जी हाँ, मैं लगा रही हूँ पोछा, मेरा डेली का काम है। एक कोई दिन चाहे चूक जाए, वरना मैं डेली पोछा लगाती हूँ, चाहे कितनी सर्दी हो, कितनी भी ज़्यादा सर्दी पड़े, डेली का काम है मेरा पोछा लगाने का। तो मैं अभी पोछा लगा रही थी, अवनी बना रही थी यहाँ मेरी वीडियो। तो चलिए अभी पोछा लगा लेते हैं, जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं। हमारे बाबूजी जो हैं वो अभी भी उसके पापा ले रहे हैं, तो हमने सोचा कि इतने काम निपटा लेते हैं, थोड़ा बहुत जो पड़ा हुआ है हमारा। सबसे ज़्यादा काम मुझे झाड़ू पोछे का ही दिखाई देता है, क्योंकि गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सबसे पहला काम होता है घर में झाड़ू निकालना, उसके बाद में पोछा वगैरह करना, फिर खाने होने का सिस्टम की तैयारी करनी होती है। तो चलिए भी पोछा लगा लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है टावर वाले आए थे, उन्होंने उसमें ऊपर कुछ मशीन वगैरह लगाई है। मैं तो उनको बोल रही थी कि भैया ये मतलब जब चलता है तो पूरे दिन सर में दर्द रहता है। जब ये चलता है ना, हम लोग अगर रूम में हो या फिर कुछ काम कर रहे हो और पास में खड़े हुए को भी आवाज़ नहीं आती कि कोई हमें आवाज़ लगा रहा, इतना शोर करता है जनरेटर। और इसमें बिजली का भी कोई कनेक्शन नहीं हुआ, तो वो इतने ऊंचे पर चढ़ रहे थे। हमको तो बहुत देखने में ही इतना डर लग रहा था कि कहीं चोट ना लग जाए। तो वो बोल रहे कि भैया मैं बोल रही थी कि भैया आप इतने ऊंचे कैसे चढ़ते हो, कि बोला कि बहन ये काम है हमारा, करना है हमको, और हम सेफ्टी बेल्ट वगैरह इसीलिए लगाते हैं कि कहीं चोट ना लग जाए। मतलब नॉर्मल सी बात है, सभी अपनी सेफ्टी रखते हैं। तो मैं फिर भी बोल रही थी कि इतनी देखिए अभी हम लोग जो है ना देख कर ही इतना डर लगता है, वो लोग कैसे करते होंगे, उनके बारे में सोचते हैं बस। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी। आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, बहुत खुश हूँ मैं। और मेरी तबीयत को लेकर अभी कुछ कमेंट आ रहे थे, अब मेरी तबीयत में थोड़ा आराम है। और सांदा भी बहुत पसंद आया है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दीदी सांदा बहुत अच्छा बना है। चलो अच्छा लगा मुझे, आप लोगों को पसंद आया। ये चोटी वाला है हमारा तो बाबू कैप नहीं ओढ़ता बिल्कुल भी, इसको सर्दी नहीं लगती है। सर्दी नहीं लग रही बाबू, जुकाम हो रहा है ना, हल्का सा जुकाम हो गया है बच्चों को, और मौसम भी आज ख़राब है। तो चलिए बस ज़्यादा बात नहीं करते, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तो आज आप लोगों से एक बात बतानी है बहुत ज़रूरी। पता अभी क्या हुआ, शाम का समय था तो मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, और अवनी बाबूजी आए, और हम मतलब काम में लगे हुए थे, हमें पता ही नहीं कि अवनी पीछे से आ रही, और अवनी ने मेरे को डरा दिया। मैं डर गई, हाय रब्बा ये क्या हो गया, ये कौन आ गया, एकदम से डरा दिया और मैं एकदम से रह गई। कभी कभी हो जाता है कि हम पता नहीं कुछ सोचते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, और एकदम से कोई हमको आकर डरा दे, तो मतलब धक 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 ज़्यादा होने लगी। और इसने कहा मम्मी क्या हो गया, मैंने कहा बेटा तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी यार। मैं डर गई क्योंकि मैं कुछ सोच रही थी और अपना काम में लगी हुई थी। जब मेरा कायरव सो जाता है या मैं थोड़ी सी भी फ्री होती हूँ कायरव से, तो बस मुझे ये होता है बस जल्दी से ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ, क्योंकि फिर वो करने नहीं देता है। अब तो वो क्या करता है, नीचे बैटरी वगैरह पर भागता है, पानी की मोटर पर भागता है, इधर उधर चीज़ें रखी हुई हैं उनको फेंकता है, चीज़ें खिंडाता है। मतलब अब तो पहले से भी ज़्यादा आफत करने लगा है, और सर्दी हिसाब से ज़्यादा पड़ रही है। इनका ध्यान भी रखना है, काम भी करना है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।